सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत एंड मुझे 11 साल से ज़्यादा का एनालिटिक्स इंडस्ट्री का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, पांडास के अंदर जो हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट चल रही है वो होने वाला है पिवट टेबल। अब देखिए, जो पिवट टेबल होता है मोस्टली हमने एक्सेल में सबने यूज़ किया है। हमने इसका नाम भी सुना है कि आप डेटा मैनिपुलेशन के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एंड आप बहुत सारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो पिवट टेबल का यूज़ करके। आप सम उसके अंदर लगाते हो, आप उसके अंदर काउंट लगाते हो। तो पिवट टेबल इज अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट। जो भी एक्सेल यूज करता है उनको पिवट आनी ही चाहिए। रिपोर्टिंग के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है पिवट टेबल होती क्या है, तो आप इस तरह से समझो इस बात को। आपका आंसर भी इस तरह से होना चाहिए कि पिवट टेबल एक फंक्शनैलिटी होती है जो कि हमें पांडास का डेटा फ्रेम भी देता है एंड इट्स बिल्ड ऑन टॉप ऑफ डेटा मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट। इससे आप बहुत सारा डेटा का रीशेप, मैनिपुलेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेटा करके मीनिंगफुल इंसाइट्स बना सकते हो। तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा बात को। नाउ चलिए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं एंड समझते हैं कि किस तरह से ये काम करती है। तो चलिए आपको लेके चलता हूं मैं अपनी स्क्रीन पे, जहां पे हमारे पास ओपन है VS कोड। तो ये है मेरा VS कोड एडिटर। थोड़ा सा इसको जूम करता हूं ताकि आपको फॉन्ट थोड़ा बड़ा दिखाई दे। तो सबसे पहले पिवट टेबल। अब पिवट टेबल क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, बट इसको यूज क्यों करते हैं थोड़ा मैं वो भी बताता हूं। बेसिकली देखिए, जब आपके पास डेटा होता है ना, तो डेटा लेवल पे आपको कई बार समराइजेशन करना पड़ता है। अच्छा, मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूं। आपको मैं पॉइंट्स में बताता हूं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, डेटा को समराइज करना है, री ऑर्गेनाइज करना है डेटा को, मैनिपुलेशन करना है डेटा को, ठीक है। एंड इट्स अगेन गिव यू अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स। ओके, कॉम्बिनेशंस का मेरा मतलब है जब आप पिवट टेबल बना लोगे ना, तो आप कॉलम्स को बहुत अलग तरह से यूज कर सकोगे। अभी एग्जांपल में बताता हूं, चलिए अभी लिख देता हूं। यूनिक वे टू यूज कॉलम्स। तो उसके लिए पहले ये मैं कमेंट हटाता हूं। अब डायरेक्टली क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और आप लोगों को उससे ज़्यादा क्लियर होगा। ना कि मैं अब ज़्यादा इसमें लैंग्वेज बोलता रहूं, वो मेक सेंस नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंपोर्ट करो पांडास एज PD को। ये फर्स्ट स्टेप है क्योंकि ये पांडास का ही हम फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए, सिंपल मैं एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा जिसका नाम रखता हूं मैं लेट्स से अभी के लिए डेटा। डेटा फ्रेम बनाने के मल्टीपल वेज हैं। आई यूजुअली प्रेफर दिस वे कि डिक्शनरी का यूज करके की और वैल्यू पेयर के थ्रू। की होती है कॉलम नेम, वैल्यू होती है उस कॉलम के अंदर दी हुई वैल्यूज, ठीक है। तो अब मैं यूज करता हूं लेट्स से सेल्स का डेटा लेता हूं मैं। तो मैं यहां पे डालूंगा सेल्स पर्सन कॉलम करके, देन सेल्स पर्सन के नाम डालूंगा बहुत सारे। लेट्स से कि मैं देता हूं कुछ रिपीटेटिव नाम दे के देखते हैं, क्योंकि हमें पिवट टेबल बनाना है। यूनिक वैल्यूज तो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे। एक बंदा है A, एक बंदा है B, अगेन फिर एक बंदा है A, देन एक और बार है बंदा A, यहाँ पे फिर से बंदा B। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए सेल्स पर्सन जो एक है ना, वो बहुत सारे रीजन में बिलोंग करता है। तो जब पूरा डेटा बनेगा आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि ये जो A वाला बंदा है ना, ये हो सकता है साउथ में भी डील करता हो, नॉर्थ में भी डील करता हो, ईस्ट में भी करता हो सकता है जो B वाला है वो खाली नॉर्थ और ईस्ट में करता हो। तो इसलिए रेपिटेशन मतलब इसकी थोड़ी डिफरेंट रहेंगी। और जो C वाला बंदा है लेट्स से वो खाली फ्रेशर है, तो वो खाली एक ही रीजन में डील करता है। तो चलिए इतने बंदे ले लेता हूं अभी के लिए मैं, और यहाँ पे एक मुझे कॉमा देना पड़ेगा ताकि सेग्रीगेट हो सके दूसरी वैल्यू। तो अब मैं इनका रीजन डिक्लेयर करता हूं। रीजन अगेन हम इसी बेसिस में देंगे। रीजन लेट्स से A वाले का है नॉर्थ, B वाले का है नॉर्थ, अगेन फिर A वाले के लिए A वाला साउथ में भी डील करता है, देन A वाला लेट्स से ईस्ट में भी डील करता है। तो कितनी वैल्यू हो गई हमारी, 1 2 3 4, 4 रीजन दे दिए, 5 और 6 और देना है हमें। अब जो B वाला है वो नॉर्थ में तो डील करता ही है, वो लेट्स से ईस्ट में भी डील करता है। और जो C वाला बंदा है ये भी हमारा नया बंदा है लेट्स से सेल्स में, तो ये इसको हमने खाली नॉर्थ या फिर रखते हैं साउथ में रखते हैं इसको। चलिए साउथ दिया हुआ है हमने इसको कि भाई आप साउथ एक्सप्लोर करो, फिर कॉमा दिया। अब इन सबको सेल्स का टारगेट भी हमने दिया हुआ है, सेल्स टारगेट। नया कॉलम लेता हूं, यहां पे कोलन दूंगा। अब जो सेल्स का टारगेट है वो तो नंबर्स में होगा, तो वहां कोड्स लेने की हमें जरूरत नहीं है, नंबर दे दूंगा मैं सिंपली। लेट्स से इसका टारगेट है 1200।
अगले बंदे का टारगेट है, अच्छा थोड़े छोटे नंबर रखता हूँ ताकि आप लोग सम भी कर पाओ, क्योंकि मैं आपको एक बार हैंड्स ऑन इसका सम भी करके दिखाऊंगा ताकि इजी रहे। थोड़े डिफिकल्ट नंबर नहीं लेते। लेट्स से 1000 लिया सेल्स हमने, बी की सेल्स है 2000 इस रीजन में, देन ए की सेल अगेन यहाँ पे 5000 है, फिर से एक और रीजन है उसमें इसकी सेल्स है लेट्स से 800। अब हमें देनी है, ए की दे दी, बी की दे दी, देन ए की दोनों रीजन वाली दे दी, अब बी की सेल फिर से देनी है। बी की सेल है फिर से 1500, सी की सेल है 250। तो ये हमारा डेटा फ्रेम के लिए स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे, डी एफ इक्वल टू पांडास डॉट डेटा फ्रेम्स। पांडास को हमने बोला कि भाई हमें एक डेटा फ्रेम बना के दे, किसको यूज करके, डेटा को यूज करके। ये वाला डेटा सिंपल यहां पे कॉपी भी करा जा सकता है। तो देखो, तो ये आपका डेटा फ्रेम बन गया। अब इसको प्रिंट करके आप देख सकते हो, बट ऑब्वियसली देखिए डेटा हमने देखा हुआ है, ये तो मल्टीपल टाइम मैंने ये काम किया, पिछले वीडियो में आप सबको दिखा रखा है मैंने। अब यहाँ पे हम डेटा को प्रिंट नहीं करते, डायरेक्ट हम चलते हैं अपनी पीवट टेबल की तरफ, ठीक है। अब पीवट टेबल का यूज क्या होगा, लेट्स से आई विल मेक अ पीवट टू समराइज टोटल सेल्स बाय एग्जीक्यूटिव बाय पर्सन एंड रीजन, दोनों के बेसिस पे मुझे एक पीवट टेबल का आउटपुट चाहिए। जैसे हम एक्सेल में निकालते हैं तो वो सेम वैल्यू मैं यहां पे करने वाला हूं। लेट्स से अब मैं इसका नाम ही पीवट टेबल रखता हूं, पीवट टेबल। पीवट टेबल में हम फंक्शन यूज करेंगे पांडास का। तो कई बार देखो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ df डॉट पीवट नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, पांडास लाइब्रेरी pd डॉट पीवट। और पीवट में भी हमें खाली पीवट नहीं, पीवट टेबल बनाना है, ठीक है। उसके अंदर हम पास करेंगे अपना डेटा फ्रेम, यहां पे हमारा डेटा फ्रेम पास होगा। उसके अंदर ये देखिए, ये सिंटेक्स आपको सीखने वाली चीज है, सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए बेसिकली। तो दैट्स व्हाट आई वुड से, डीएफ देन सेकंड आर्गुमेंट आप दोगे वैल्यू, क्योंकि जब आप पीवट टेबल बनाते हो तो याद करो जब आप एक्सेल में भी वैल्यू देते हो। अब आपको यहां पे वैल्यूज में क्या चाहिए, वैल्यूज में मुझे चाहिए सेल्स टारगेट, सेल्स टारगेट मुझे यहां पे एज ए वैल्यू चाहिए। अब सेकंड चीज होती है इंडेक्स पीवट टेबल में, कि जो आपको इंडेक्सिंग करनी है वो किस बेसिस पे करनी है। अब मुझे इंडेक्सिंग जो करनी है वो मेरे सेल्स पर्सन के बेस पे करनी है। सेल्स पर्सन दे दूंगा मैं यहाँ पे, सेल्स पर्सन। ओके, देखिए कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना है हमें, करेक्ट सही है, सेल्स टारगेट हमने करेक्टली लिखा है। तो हमने वैल्यू भी दे दी, हमने इंडेक्स भी दे दी। अब हमें देना है कॉलम्स। एक्सेल में बहुत इजी लगता है ना, ये हमें कुछ चीजें याद रखनी होती हैं कि कॉलम में अब आपको क्या वैल्यू चाहिए। कॉलम में मुझे चाहिए यहाँ पे रीजन, ये हमारा एक और आर्ग्यूमेंट हो गया। अब एग्रीगेट फंक्शन हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा कि मतलब आपको क्या करना है ऑपरेशन में। मतलब लेट्स से मुझे तो सम निकालना था, जैसे मैंने आपको बोला समराइजेशन, तो यहाँ पे अब एक और आर्ग्यूमेंट जाएगा। ओके, रीजन को पहले करेक्ट करते हैं, यहाँ कॉमन देता हूँ। अब दूंगा AGG, एग्रीगेट फंक्शन मतलब कौन सा यूज करना है, मीन यूज करना है, सम यूज करना है, काउंट यूज करना है। तो मुझे तो सम यूज करना है, सम भी दे दिया मैंने कि ठीक है भाई साहब आप सम निकाल लो। अब एक और ऑप्शन मैं यहां पे यूज करूंगा, फिल वैल्यू इक्वल टू 0। अभी आपको बताता हूं कि फिल वैल्यू का यहां पे क्या यूज होने वाला है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको पहले मैं कंप्लीट करता हूं, फिर आपको इस पूरे फॉर्मूले को एक बार मैं डीकोड करके बताऊंगा। प्रिंट कराएंगे क्या, पीवट टेबल को। आई थिंक आप लोगों को विजिबिलिटी तो क्लियर आ रही है इसकी, राइट। अब एक बार मैं अपना जरा पेन यूज करता हूं, तो पहले मैं एक बार इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, देन इस पूरे फॉर्मूले का पोस्टमार्टम करेंगे एंड आपको एक एक पॉइंट बाय पॉइंट में समझाऊंगा। राइट क्लिक करते हैं, रन पाइथन इन टर्मिनल। तो ये देखिए, ये हमारा पीवट टेबल क्रिएट हो गया। जिस तरह से हम बेसिकली अपना एक्सेल में बनाते हैं, सिमिलरली हमारा यहाँ पे पीवट आ गया। देखो जिस तरह आप देखते होगे, ये हमारे रीजन आ गए ऊपर, ये हमारे सेल्स पर्सन आ गए। तो रीजन एंड सेल्स पर्सन के बेसिस पे हमने इनका समराइजेशन यूज कर लिया।
अब एक चीज़ आप अगर नोटिस करो, यहाँ पे कुछ जगह पे 0 0 आया है, तो ये 0 0 क्यों आया है कि जहाँ पे भी आपके पास वैल्यू ना हो तो वो फिल एन ने करवा दिया मैंने। अच्छा, अब मैं आपको फॉर्मूला डिकोड करके बताता हूँ। तो सबसे पहले उस फॉर्मूले को उठाता हूँ यहाँ से एंड इसको लेके चलता हूँ एक फ्रेश शीट पे, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको आउटपुट के साथ में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ नोट्स, मेरा नोट्स में इस वैल्यू को यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अभी देखिए एक्सप्लेन करने में थोड़ा मुझे मज़ा आएगा, आप लोगों को भी समझने में मज़ा आएगा। आउटपुट भी उठा के लेके चलते हैं एंड डाल दिया आउटपुट यहाँ पे। अच्छा जी, अब मैं यूज़ करता हूँ ज़रा अपना पेन। ओपन नहीं हुआ ये, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अपना ये वाला पेन यूज़ कर लेंगे। ओके, नाउ द थिंग इज कि ये हमें फॉर्मूला समझना है, ठीक है। अब देखो, इस फॉर्मूले को समझने के लिए सबसे पहले आप देखो, मैंने पीवट टेबल तो यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो ये तो हमारा वैल्यू पूरी जिसके अंदर स्टोर होगी, ये तो वो चीज़ होगी कि जिसको मैंने लास्ट में प्रिंट कराया, इसके अंदर पूरी वैल्यू स्टोर है। अब अगर आप देखो तो पीडी डॉट पीवट टेबल, तो ये तो फंक्शन मैंने कॉल करा, उसके बाद डेटा फ्रेम जो मुझे जिसके ऊपर बेसिकली पीवट टेबल बनानी है, मैंने वो यूज़ कर लिया। अब वैल्यू में मैंने क्या दिया है, सेल्स टारगेट, कि मुझे क्या चाहिए, वैल्यू में क्या चाहिए। तो वैल्यू कहाँ पर है, ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया आपका वैल्यूज़ है, तो ये आपका वैल्यूज़ में आ गया। देन सेकंड देखो, इंडेक्स में मैंने क्या दिया है, इंडेक्स में मैंने दिया सेल्स पर्सन। तो इंडेक्स कहाँ पे होती है, ये आपकी है इंडेक्स, ये जो आपका वाई एक्सिस है ना, ये आपकी इंडेक्स होती है। और फिर रीजन कहाँ दिया है मैंने, कॉलम में, तो ये आपका जो एक्स एक्सिस होता है, जहाँ पे आप बेसिकली कॉलम डेटाबेस में भी बनाते हो, वो आपने दे दिया कॉलम में, कि भाई रीजन का मुझे चाहिए कॉलम। नाउ एग्रीगेट फंक्शन मुझे क्या लगाना है, एग्रीगेट फंक्शन मुझे सम देना है। और भी हमारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, जैसे कि होता है मीन भी होता है हमारा, काउंट भी होता है हमारा, तो वो वैल्यू हमने यहाँ दे दी। अब फिल एन का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो जहां पे भी पिवट टेबल के दौरान अगर मिसिंग वैल्यू है, तो वहां पे आप क्या करो, उसको 0 से रिप्लेस कर दो, या फिर हो सकता है आपकी कोई और इच्छा है, आपको कोई और नंबर दिया हुआ है कि भाई जहां पे भी मिसिंग मिले ना, तो आप वहां पे 1000 डाल देना, तो आप वो भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी ये पूरी पिवट टेबल यहाँ पे डिजाइन हो जाएगी। अब मैं वापस लेके चलता हूँ एक बार, देखिए VS कोड में आपको, और एक छोटा सा ट्वीक करके दिखाता हूँ। ये जो हमारा फिल एन है, इसमें मैंने 0 दिया है, अगर मैं यहाँ पे 1000 देता हूँ, अब इसको मैं रन करूंगा ना, तो जहां पे भी ब्लैंक मिसिंग वैल्यू आपको आएगी, वहां 1000 डाल के दे देगा सिस्टम। तो फिल एन बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है। देखो 1000 कहां पे, यहां पे ये मिसिंग वैल्यू है क्यों, आप उस तरह से भी समझो इसको। अब पहली बात, मिसिंग वैल्यू कहां पे आ रही है, देखो सी सेल्स पर्सन जो है वो ईस्ट में और नॉर्थ में तो ऑपरेट ही नहीं करता, सी की जो वैल्यू है वो खाली साउथ में है, वो भी 250 रुपीज़ की सेल करी है, तो इसलिए यहाँ पे मिसिंग वैल्यू आ रही थी उसकी। इसीलिए मैंने मिसिंग वैल्यू के अगेंस्ट एक नंबर दे दिया था कि जहाँ पे भी मिसिंग वैल्यू है 1000 डाल दो या 0 डाल दो, ठीक है। 1000 का तो सेंस नहीं होगा यहाँ पे इस केस में, बट 0 का पूरा सेंस बनेगा। अब अगर आप बी के केस में देखो, मिसिंग वैल्यू आ रही है, कौन से रीजन में आ रही है बी में मिसिंग वैल्यू, थोड़ा इसको ऊपर करता हूं, साउथ में आ रही है। तो जब हमने डेटा डिफाइन करा था, तो जो बी है वो साउथ में डील ही नहीं करता, तो इसलिए उसकी साउथ में 0 है। तो इस तरह से पिवट टेबल का आप लोग यूज कर सकते हो, और बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपका अभी भी कोई डाउट बचाओ, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। और पिवट टेबल बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, कई बार आपको ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होती है जहां पे ये यूजफुल होता है। तो कोई भी डाउट एंड कंसर्न के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट डाल के बताइएगा, एंड मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच गाइज।